हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली जो आपका ये क्लास 11 के स्टूडेंट का जो केमिस्ट्री का ये पेपर है, तो फाइनली इसमें सोल्यूशन कराने वाला है। जो आपका एग्जाम हाफ ईयरली है, यानी कि जो शस्त्र आपका देख लेते हैं, इसमें 22 में जो एग्जाम हुआ उसका ही क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार विजिट कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको। और मैं इसी तरह जो क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं मैं ऑलरेडी सोल्यूशन करा दिया, उसको नहीं देखे तो उसको एक बार चेक कर ले, प्ले लिस्ट अलग बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईच क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो कह रहा है कि 1.7 ग्राम जो है HNO3 यानी कि जो है अमोनिया है, यानी कि HNH3 गैस में मोलों की जो संख्या क्या होगी। देखिए मोल की जो फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। यानी कि मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे क्या होती है, भार बटे अणुभार होती है। अच्छा, भार तो हमारे पास दिया है 1.7 ग्राम, तो 1.7 ग्राम तो ऐसा ले, और इसको हम निकालते हैं जब अणुभार इसका निकालेंगे, यानी कि अणुभार जब निकालेंगे तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 7 यानी कि 14 हो जाएगा, प्लस का ये हाइड्रोजन क्या है 3 आ जाएगा, यानी कि 7 3 17 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। कैसे होगा, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। जब भार तो हमारा यहाँ पे दिया 1.7 दिया है, तो इसका अणुभार निकालेंगे। जब अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार आप लोग निकालना जानते होंगे, हम इतना वो मान लेते। जब आप लोग क्लास 11th में पहुँच चुके हैं तो अणुभार तो निकालना जानते होंगे। तो हम जानते हैं कि 7 एन क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है 7 परमाणु क्रमांक होता है। अब परमाणु भार क्या होता है 14 होता है, तो 14 हो गया। और ये क्या है हाइड्रोजन, तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार हमें चाहिए, तो क्या हो जाए 3 हो गया। तो 14 3 17 ही तो हुआ, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.1 ही तो होगा। इतना क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रक्रम में रुद्धूष्म परिस्थिति में क्या होती है। देखिए रुद्धूष्म परिस्थिति, ये सब जो थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसमें जो है वो डेल्टा टीबी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड राइट होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पी का ऑक्सीकरण क्या संख्या होगी। देखिए पी का ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, यहाँ पे P2O की पावर 4, यहाँ पे कितने माइनस लगे 1 2 3 4 माइनस है। अब देखिए इसमें 4 माइनस लगे तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होगी, 4 ही तो होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे क्वेश्चन देख रहा है, यानी Cu प्लस यानी कि +2, यानी कि जो इसमें +2 आयंस क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऋणावेशित नहीं हुआ, ये ये एक तरह से दिया है किसी को, तो ये ऋण आवेशित हुआ है। इतना क्लियर, ऋण आवेशित हुआ। जब ऋण आवेशित हुआ तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा कॉपर है ना, तो कॉपर तो 29 पे आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है ना। जब तो 2 इलेक्ट्रॉन के इसने त्यागा है, तो आप अगर अबाउ का नियम लगाएंगे 1:1 इस तरीके से अगर आप लगाएंगे अबाउ नियम, तो जब करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो इसमें कॉपर यानी कि 28 से 2 माइनस कर देंगे तो 27, यानी कि ऑप्शन जो आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 1s1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कौन सा पी ब्लॉक का तत्व है। देखिए पी ब्लॉक के तत्व की बात कर रहा है, तो ये Fe जो है आपका डी ब्लॉक का तत्व है। कॉपर जो है ये भी आपका क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। बी जो है आपका बेरिलियम, ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा कह रहा है कि पी ब्लॉक का तत्व है, ये पूछ रहा है, तो पी ब्लॉक का तत्व यहाँ पे हीलियम है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अरे हीलियम क्या होगा, हीनी अर्कर 0 पर रन आउट होगा, यानी कि 18वें ग्रुप में आपका जो इनर्ट गैस होते हैं, जिसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, उसमें जो हीलियम होता है He हीलियम होता है, तो वही आपका पी ब्लॉक का है तत्व 18 ब्लॉक इनर्ट गैस जिसे कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत है, बस आपको कुछ नहीं करना, डाल्टन का परमाणु का जो सिद्धांत है वो लिख देना है। कैसे लिखना है, लिखें परमाणु सिद्धांत के नियमानुसार परमाणु सभी परमाणु अविभाज्य होते हैं, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग नहीं लेते हैं, अणु की बात करता है, अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन परमाणु जो होती है रासायनिक क्रिया में भाग लेती है। इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो गैसों के जो विषरण गतियों का जो अनुपात 4:3 है, तो इनके अणुभारों का जो अनुपात होगा स्क्वायर रूट है, यानी कि इसका जो कह रहा है कि अणुभार क्या होगा, तो 16:9 होगा इसका अणुभार, यानी ऑप्शन नंबर 16:9 होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है,
P1/P2 बराबर रूट ऑफ इसका, यानी कि मान लेते A1² ये आपका होगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा, और वो इसका यही होगा। इतना क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो भारी जल के उपयोग लिखे, देखिए भारी जल होता है। अच्छा, भारी जल का पहला नंबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, जिसे हम डिटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब भारी जल का जो भारी जल होता है उसका उपयोग लिखना, तो भारी जल का उपयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो आई होप ये क्लियर होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम कराते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना जाए। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उपसंयोजी को उदाहरण द्वारा लिखिए। जो आपका देखिए, आप जानते होंगे पोटेशियम, यानी कि आप फिटकरी जानते होंगे। फिटकरी क्या होती है? देखिए पहले नंबर उपसंयोजी क्या होती है? उपसंयोजी यौगिक वे आयंस होते हैं जो अपने डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या होती है, अपने डबल बॉन्ड को तोड़ के दूसरे परमाणु को अपना जो इलेक्ट्रॉन हो साझा करती है, उसे हम उपसंयोजी यौगिक बोलते हैं। इसका अगर बोलेगा एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, तो आप पोटेशियम यानी फिटकरी जानते होंगे, या Fe लिख सकते हैं, यानी कि FeH2O का होल थ्राइस इंटू 24, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का माइनस है, इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। या फिटकरी के आप सूत्र जानते होंगे। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, फिटकरी का सूत्र लिख सकते हैं। या मोहर लवर जो होता है उसको लिख सकते हैं। तो K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O ये फिटकरी का सूत्र होता है, जो पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं और क्वेश्चन को एंड करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो मैं वीडियो इसी तरह से लेकर प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको। तो चैनल प्लीज़ आप लोग को ज़्यादा रिक्वेस्ट, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह का क्वेश्चन क्या है, दीर्घ आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों की विशेषता लिखें। कुछ नहीं, संक्रमण तत्व क्या होती है, उसकी विशेषता है, उसकी जो क्या होगा, दाएं जाने पे क्या होगा परमाणु भार में, बाएं जाने पे क्या होगा, ऊपर जाने पे नीचे जाने में क्या परमाणु भार में इफेक्टिव होगा, वो हमें बस लिखना है इतना से, ठीक है। तो क्या क्वांटम संख्या किससे कहते हैं, इसे कितने प्रकार की होती है, इस टाइप की इसका अनुभार लिखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्लियर आया होगा और हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।